हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। पिछले वीडियो में हम चैप्टर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 तक खत्म कर चुके हैं। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बोर्ड पे। बोर्ड पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक तरह का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसको ऑब्जेक्टिव समझ के हल्का में नहीं लेना है। है ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, लेकिन ये तो याद तो करेंगे नहीं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इस तरह एक ऑब्जेक्टिव तो रहेगा नहीं कि हाँ याद कर लिए, और याद करने से कोई फायदा है भी नहीं। जितना सॉल्व कीजिएगा ऑब्जेक्टिव को उतना दिमाग दिमाग चलेगा और आगे वो फॉर्म भी आएगा। तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे डायरेक्टली देखा, इसमें डायरेक्ट बोल दिया है चूज करेक्ट ऑप्शन, यानी डायरेक्टली समझ में भी आ रहा है, ऑप्शन भी दिया हुआ है, सब मतलब ऑब्जेक्टिव ही है। तो ऑब्जेक्टिव, अब इसका आंसर लाएंगे कैसे? तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन तो आसान है। पहला क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से। पहला में क्या है, 9 sec स्क्वायर a माइनस 19 स्क्वायर, यही क्वेश्चन है। ऐसे बन जाएगा सभी, लेकिन उसको बनाइएगा तब तो, ऐसे अपने आप तो नहीं। हाँ तो हाँ, इधर सो रहा है, इधर हाँ अपने आप चल रहा है बनना, ऐसा तो नहीं होता है। तो देखिए दोनों में हमको 9 मिल रहा है क्या? दोनों में 9 मिल रहा है, तो 9 हम कॉमन ले सकते हैं। 9 हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरा, फिर sec स्क्वायर a माइनस 3 स्क्वायर है। बस हो गया सॉल्यूशन। अब किसी किसी को लगेगा कि हाँ अभी आंसर कहाँ है, आंसर तो 9 है, ये बोल रहा है हो गया सॉल्यूशन। ये हो ही गया है। 9 मल्टीप्लाई बाय sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। आइडेंटिटी बताएं, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। तो इसके जगह पे हम 1 पुट कर सकते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9 था, इसमें कोई दम था क्या? तो यहां से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। 2 में हमको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन ही करते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यही है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। देखिए अगर डायरेक्टली देखा जाए, अगर हमको देख रहा है, अगर हमको डायरेक्टली अगर देख रहा है कोई रिलेशन हमको मिल रहा है, तो हम रिलेशन पे चलेंगे। नहीं तो अगर कुछ नहीं हमको देखेंगे, हाँ कोई चीज वैलिड नहीं हो रहा है इस पे, तो डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा साइन कॉस को अपनाएंगे। हमेशा सबको क्या करेंगे, हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे हमको कुछ तो कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। इसको साइन कॉस में बदलने के लिए टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है क्या, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। उसी तरह सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय कॉस थीटा होगा। ऐसा ही होगा क्या? उसी टाइप की गल करते हैं। 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और इधर कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय साइन थीटा। इस लाइन में किसी को अगर दिक्कत है तो आप टाइप करके देख लीजिए। ठीक है, अगर फिर से बता देते हैं, 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन बाय कॉस। लिख दिए, ये चीज हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय कोसेक कॉस थीटा। इसी तरह 1 प्लस कॉट का क्या होगा, कॉस बाय साइन, कोसेक का क्या होगा, 1 बाय साइन। ये सब छोटा छोटा बात है, हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। अब देखिए इसके नीचे पूछे तो 1, यहाँ भी क्या 1। अब ऐसे हम लेते हैं सबका एलसीएम, अगर तीनों का लेंगे, देखिए यहाँ पर, यहाँ 1 है, यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है, इसका डायरेक्ट रिलेशन क्या आ जाएगा, कॉस कॉस थीटा आ जाएगा क्या, कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, तो जो नीचे है वही ऊपर आ जाएगा।
cos थीटा प्लस, अब देखिए यहाँ देखिए cos है, यहाँ भी cos है, cos cos मिल रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बात कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरा sin थीटा प्लस, यहाँ भी cos cos मिल रहा है तो सिर्फ 1 ही बचेगा। उसी टाइप की इधर यहाँ एलसीएम मेरा यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 है sin है sin है, sin थीटा एलसीएम मिलेगा क्या। अब देखिए फिर से इसी टाइप में यहाँ 1 है, ऊपर भी 1 है, कोई लेना देना नहीं है, sin थीटा ऊपर आ जाएगा प्लस, यहाँ sin मिल रहा है, यहाँ sin मिल रहा है, sin sin कैंसिल आउट करके 1 आएगा, 1 से cos को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा cos थीटा प्लस माइनस sin मिल रहा है sin मिल रहा है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। इतना में किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको थोड़ा और सॉल्यूशन करते हैं, इसको और देखते हैं कितना लोग देखिए, यहाँ cos थीटा प्लस sin थीटा, यहाँ भी sin थीटा प्लस cos थीटा, ऐसा दिख रहा है। तो इस टोटल को हम a एज्यूम करते हैं, इसको भी हम a एज्यूम करते हैं, एज्यूम क्या ये हो ही जाएगा, यहाँ भी cos प्लस sin है, यहाँ भी cos प्लस sin है, और 1 को b एज्यूम करते हैं, इसको b एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ऊपर में देखना, बीच में क्या मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ देखिए क्या देखिए क्या करते हैं, अब थोड़ा देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरफ दिख रहा है, इसको a एज्यूम किए हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, यानी a स्क्वायर, टोटल तो a एज्यूम किए, a स्क्वायर हो जाएगा माइनस b के जगह पे क्या है 1 है, तो b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे भी मल्टीप्लाई है cos थीटा इनटू sin थीटा, cos थीटा इनटू sin थीटा हो जाएगा। अब इसी को थोड़ा इधर सॉल्यूशन करते हैं, इसको देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, तो क्या यहाँ पे मेरा इसको तोड़ेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, ऐसा ही आएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे फिर नीचे क्या आ जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा। अब यहां से लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा क्या, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से 1, यहाँ प्लस में 1 है, यहाँ माइनस में भी 1 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस में खत्म हो जाएगा, तो मैं नीचे मेरे पास स्पेस नहीं, इसलिए हम एक स्टेप आप लोग आगे नहीं लीजिएगा, तो हम यहीं पे इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसके नीचे आप लोग ये स्टेप लिखना है, तो यहाँ पे cos मिल रहा है cos मिल रहा है, sin मिल रहा है sin मिल रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मेरा आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे जो 1 था इसके जस्ट नीचे स्टेप ये लाइन लिखना है, ठीक है, अगला स्टेप, और उसके बाद क्या करेंगे, ये चारों क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा, तो यहाँ से मेरा क्या आंसर आ गया 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर इसका 2, ठीक है। देखने में लग रहा था बहुत छोटा, देख रहा है कितना बड़ा सॉल्यूशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसको हटाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या sec a प्लस 10 है, sec a प्लस 10 है इंटू 1 माइनस sin है, sec a प्लस 10a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस sin है,
इसको भी सेम करेंगे, पहले क्या करेंगे साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन करते जाएंगे। तो सेक ए का क्या होगा 1 बाय कॉस ए, के को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, और इधर क्या है मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन ए, ऐसा हो गया। बस अब इसका एलसीएम लेते हैं, इसका सॉल्व करते चलते हैं। कॉस ए एलसीएम क्या आएगा कॉस ए। जब दोनों चीज नीचे मिल रहा है तो डायरेक्टली जो ऊपर है वही सेम चीज कर देंगे, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, इधर भी क्या है 1 माइनस साइन ए, ऐसा ही है। अब देखिए थोड़ा नीचे कुछ नहीं तो 1 सेम, देखिए अब तो आसानी से बन जाएगा। इसको ए जिम करेंगे, इसको बी, उसी तरह यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम पिछले वाला क्या फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा ही लगेगा। तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है, ऐसा ही होगा। नीचे cos a इंटू 1 क्या हो जाएगा cos a ही रह जाएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, इसको हटा देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, एक आइडेंटिटी बताएं, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या बताए थे 1, ऐसा बताए थे। तो यहां से देखा जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर करते हैं, साइन स्क्वायर को a को इस साइड भेजते हैं, तो यहाँ पे क्या सिर्फ कॉस स्क्वायर बचेगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखिए यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर को इस साइड भेजते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a के जगह पे कॉस स्क्वायर a रख सकते हैं डिवाइडेड बाय कॉस a। यहाँ देखिए यहाँ सिर्फ कॉस a है, यहाँ कॉस स्क्वायर a है, तो cos a से cos स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा cos a, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर a आया था यहाँ पे मेरा, नीचे क्या है cos a, ऐसा ही था। इसको डबल टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं cos a मल्टीप्लाई बाय cos a, और नीचे मेरा क्या है cos a, अब cos आने से कट जाएगा, cos a से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा मिला जुला के cos a, सेम चीज वही है। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा cos a। इसके बाद अगला देखते हैं हम, अगला है 1 प्लस टेन स्क्वायर a बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। कहां चले गए क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर a बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। देखिए अगर इसका फॉर्मूला हमको पता रहेगा तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर वही साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो बताएंगे आप लोग, हम फॉर्मूला से नहीं चल जाते, आप लोग साइन कॉस से बना लीजिएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी दो आइडेंटिटी इसमें यूज जाएगा, पहला सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम बता चुके हैं आप लोग को, इक्वल टू 1। दूसरा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, ये दूसरा आइडेंटिटी बताएं। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे मेरा क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ऊपर में क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, नीचे क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को एक साइड कर लेते हैं, 1 है यहाँ पे, इसको उस साइड भेजेंगे प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा क्या। तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होगा क्या, होगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के जगह पे हम सेक स्क्वायर ए रख सकते हैं, ये चीज भी याद रखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या रखते हैं सेक स्क्वायर ए, नीचे डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए यहाँ 1 प्लस क्या है कॉट स्क्वायर ए है। तो यहाँ पे देखते हैं
कोसेक स्क्वायर ए को अगर एक साइड रखते हैं, इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे हम सेक स्क्वायर ए रख सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए इसको या तो डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर कन्वर्ट ही करते हैं। या देखिए सेक स्क्वायर ए यानी सेक सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा, और स्क्वायर है स्क्वायर यहां भी लग जाएगा। सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, तो स्क्वायर 1 बाय कॉस लिखें, स्क्वायर है यहाँ पे भी स्क्वायर देंगे, डिवाइडेड बाय क्या है कोसेक स्क्वायर है। कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय साइन थीटा, तो 1 बाय साइन कोसेक पे स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 4 लाइन की तरह लग रहा है, तो अब बताएंगे क्या करना है आप लोग को। इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे बीच से मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन स्क्वायर ए को 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर क्या होगा साइन स्क्वायर ऐसा ही होगा, डिवाइडेड बाय 1 को कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई अगर करें तो नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। देखिए इससे ये भी सॉल्यूशन हो चुका है, लेकिन ये ऑप्शन अभी कहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। इसको और आगे बढ़ाते हैं। साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा। ऐसा बता चुके हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो साइन ए बाय कॉस से टेन ए हो जाएगा, और दोनों पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ से मिला जाएगा क्या आंसर आ गया मेरा टेन स्क्वायर ए, जो कि यहाँ चौथा ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए यहां से मेरा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ इसके बाद कल से जो बताएंगे इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें अप्रोक्स 10 से 11 क्वेश्चन होगा, और सारा क्वेश्चन क्या होगा प्रूफ टाइप यानी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन होगा। तो अगले क्वेश्चन उसमें जो है हम लोग को ज्यादा थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। जिस तरह इसमें देखे थे, जैसे ये क्वेश्चन देखे थे ना अभी, इसका सॉल्यूशन कर रहे थे, ये भी एक तरह का प्रूफ टाइप का क्वेश्चन है। देख रहे थे इतना ये चीज दिया हुआ था और कितना बड़ा सॉल्यूशन हुआ था। ये भी एक तरह का क्या है प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। तो इसी टाइप में उसमें छोटा छोटा मतलब आइडेंटिटी रहेगा, मतलब जैसे इधर लिखे एलएचएस में कुछ अलग आरएचएस में कुछ दे दिया, दोनों को क्या करना है इक्वल करना है यानी प्रूफ करना है। ठीक है, जैसे अभी बताए थे आइडेंटिटी बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जैसे ये बताए थे, यानी इसको हम प्रूफ किए ना कि 1 के बराबर होता है, किए थे उसी टाइप में वैसा ही कुछ देगा, इधर कुछ दे देगा एलएचएस में, आरएचएस में कुछ टर्म दे देगा, तो बोलेगा दोनों को क्या करना है इक्वल करना है। तो अगला वीडियो में जो है हम लोग उसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा रिवाइज करके आइएगा, जितना भी फॉर्मूला सब यूज आता है, सारा फॉर्मूला यूज जितना भी सारा फॉर्मूला यूज आएगा वो सब क्या करना है याद कर लेना, और रिवाइज क्वेश्चन को रिवाइज करते रहना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।